मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि डार्क वेब कभी विजिट मत करना। तो है गाइज, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं इंडियन डार्क। तो ये स्टोरी मैंने रेडिट से ली है और मैं उसी के प्रोस्पेक्टिव से आपको सुनाने वाला हूँ। तो मैं अब 19 साल का हो चुका हूँ और मुझे कंप्यूटर या मोबाइल चलाना और उनमें नई चीज़ें या नए फीचर्स ढूंढना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो मुझे सिर्फ वही टॉपिक के वीडियोस दिखते हैं, क्योंकि मुझे वो पसंद है और मैं वो देखता हूँ। एक दिन दोस्त के साथ ऐसे ही शाम को मैं टहलने जाता हूँ, कभी कभी हम जाया करते थे। तो अब हम टहल कर सोसाइटी के गार्डन में आकर बैठ गए और वैसे भी कुछ काम था नहीं तो अपना अपना फ़ोन चलाने लगे और मैंने यूट्यूब खोला और मुझे वही टॉपिक के वीडियोस आते थे। उतने में ही एक वीडियो आती है, उस पर लिखा था डार्क वेब कैसे चलाए। ये मैं पहली बार सुना था और मुझे थोड़ा ये इंटरेस्टिंग भी लगा, इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया और मैंने अपने दोस्त से भी पूछा कि यार ये डार्क वेब क्या होता है। दोस्त ने बताया, यार ये नाम कहीं कहीं तो सुना हुआ लग रहा है, चल देखते हैं ये है क्या आखिर। मैं तुरंत यूट्यूब पे जो वीडियो चल रहा था उसे कंटिन्यू करके चलाने दिया। मैंने और मेरे दोस्त ने बिना स्किप किए वो वीडियो पूरा देख लिया और आखिर में एक डिस्क्लेमर आया। उसमें बताया गया था कि बच्चे ये कभी भी ट्राई ना करें और ये अपने रिस्क पर करना चाहिए। तो जो भी वीडियो में प्रोसेस बताई गई थी हमने वही किया। उसने बताया था कि ऑनियन ब्राउज़र डाउनलोड करना है, हमने किया था। फिर हमने अपने सेफ्टी के लिए एक VPN भी कनेक्ट किया था। उस ब्राउज़र में डरने जैसा इतना खास कुछ था नहीं, पता नहीं उस वीडियो में इतना क्या था, हमें डराया गया। फिर मेरे दोस्त ने कुछ चीज़ें सर्च की मगर कुछ आया ही नहीं। अब हम रैंडमली ऐसे ही वेबसाइट या उसकी लिंक देख रहे थे, वहाँ पर जैसे हमारे ब्राउज़र में होता नहीं है .com, वैसे वहाँ पर था ऑनियन कॉम जैसे नहीं था, वहाँ पर ऑनियन था। जैसे हम रैंडमली स्क्रॉल करके देख रहे थे, पहले खास कुछ मिला नहीं, मगर बाद में गन ड्रग्स ऐसी चीज़ें मिली कि हम बता ही नहीं सकते हैं आपको। तो तभी मेरे मम्मी का कॉल आता है और वो बोलती है घर आ जा जल्दी, रात हो गई है। तो मैं पटाख से उठकर दोस्त को बोलता हूँ चल यार घर भी जाना है अब। तो दोस्त बोलता है हाँ यार जाना तो है, चल कल सुबह मिलते हैं कॉलेज में, ऐसा दोस्त बोलकर मुझे गया। तो मैं घर आकर तो मैंने खाना वाना खाया और अपने बेडरूम में आकर कंप्यूटर ऑन किया और मैं देखने लगा डार्क वेब। मैं ऐसे ही रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था। ऐसे ही मुझे कुछ चीज़ें मिली, ड्रग्स वगैरह, मगर एक वेबसाइट ऐसी थी उसके नीचे लिखा था ब्लड। मुझे थोड़ा वो अजीब लगा यार। मैं सोच में पड़ गया था कि ब्लड का मतलब क्या हो सकता है। पता नहीं क्या उस पे मैंने क्लिक किया, पता नहीं क्या था उस पर, मैंने रैंडमली क्लिक कर दिया और मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे सामने एक फॉर्म फिल हो गया। वो फॉर्म टाइप हो, जैसे हम किसी पेपर का फॉर्म नहीं भरते एग्ज़ाम का, वैसे ही कुछ था। और वहाँ पर मैंने नेक्स्ट क्लिक किया तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस थी और वहाँ पर लिखा था आई नीड 300 ml ऑफ ब्लड, इन रिटर्न आई विल गिव $10,000। ये रकम बहुत बड़ी होती है इंडिया में, 9 से 10 लाख के करीब। मैं तो शॉक में ही चला गया, अरे 300 ml ब्लड के इतने पैसे कौन देता है। तो मैंने उस पर क्लिक किया। फिर मुझे लगा कोई स्कैमर होगा जो कि स्कैम कर रहा है। फिर भी मैंने उस स्क्रीन पे जो भी आया था वो फॉर्म फिल किया। उसमें लिखा था नेम, मैंने अपने दोस्त का नाम डाल दिया मजाक में। वहाँ था एड्रेस, मैंने एड्रेस ऐसे ही डाल दिया मेरे दोस्त के घर का। और वहाँ पर पेमेंट में आया था बिटकॉइन, कैश, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे, मुझे पता नहीं वो क्या क्या ऑप्शन थे। मैंने कैश पर क्लिक किया और फॉर्म को सबमिट किया। अब उस वेबसाइट पर ब्लैक स्क्रीन आकर वहाँ पर एक 72 आवर का टाइमर चलने लगा।
मैंने इग्नोर करते हुए कंप्यूटर शट डाउन किया और सोने चला गया बेड पर। मेरे पास मोबाइल था और उस मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया और वो ईमेल पे आया था। जैसे मैंने क्लिक किया मैंने देखा ये टेम्पररी ईमेल है। जैसे हमारा नहीं होता क्या टेम्पररी ईमेल यूज़ करते हैं और वो किसी काम का नहीं होता है, सिर्फ 1 आवर के लिए चलता है। वैसे वो ईमेल था, टेम्पररी ईमेल से मुझे मेल आया था। ऑर्डर सक्सेसफुल। यार मैं तो डर ही गया, क्योंकि मैंने जो डार्क वेब पे जो ब्लड का ऑर्डर ली थी ना, वो सक्सेसफुल दिखा रहा था। मुझे लगा कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि इतने पैसे कोई देने वाला था नहीं। इसलिए मुझे मतलब डर भी लग रहा था और मैं पता नहीं खुश हूँ या फिर दुखी हूँ, क्योंकि मुझे मिले तो इतने सारे पैसे मिलेंगे कि 9-10 लाख आप सोच सकते हैं। मगर मैं खून कहाँ से दूँ, किसका दूँ? 300 ml भी कम नहीं होता ना खून। मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो मेल ही ऐसा था, ऑर्डर सक्सेसफुल। पर मैं थोड़ा अंदर से डर गया। अगर सच में ऑर्डर सक्सेसफुल हो गई तो मैं ब्लड दूंगा किसका? स्कैमर होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आएगा भी नहीं, ब्लड भी नहीं लेगा और पैसे भी नहीं देगा। मैंने वैसे भी मेरे दोस्त का एड्रेस और नाम डाला था, इसलिए मुझे डर लग रहा था, क्योंकि उसको कहीं कुछ हो ना जाए। तो है गाइज, ये स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए आप मुझे कमेंट करें कंटिन्यू, तो मैं इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा, जल्दी ही लाऊंगा। सिर्फ 2-3 कमेंट्स आए तो मैं अगला पार्ट लाऊंगा। और ये स्टोरी बहुत ख़तरनाक है आगे, तो पता नहीं आप सुन भी पाएंगे या फिर नहीं। तो चलो ये स्टोरी यही ख़त्म करते हैं, अगला पार्ट का वेट करते हैं।